अगर लोग जापान के बारे में कुछ जानते हैं तो ये जानते हैं कि जापान के लोग नीचे बैठना बेहद पसंद करते हैं। ज़मीन पर बैठना जापान की संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं में से एक रही है। जापान के लोग फर्श पर बैठने के लिए टाटमी मैट का इस्तेमाल करते हैं। टाटमी मैट जापान के लिए अद्वितीय पारंपरिक फर्श है। ये मैट पारंपरिक जापानी वास्तुकला का एक प्रमुख हिस्सा है। टाटमी चटाई वून और कपड़े से बनाई जाती है। एक पारंपरिक जापानी कमरा हमेशा टाटमी फर्श के रूप में उपयोग किया जाता है। आज इस्तेमाल किए जाने वाले टाटमी मैट के प्रकार की उत्पत्ति हीन काल में शुरू हुई। मुरोमाची काल में इसे शोंडुकरी नाम दिया गया। इस विवाह ने जापानी घरेलू सामानों की दुनिया को काफ़ी हद तक आकार दिया है। जापानी फर्नीचर का इतिहास ठीक से कोफुन काल में शुरू होता है, जब शाही यामाटो कबीले के सदस्य उठे हुए घरों में रहने लगे। जापान के फर्नीचर इतिहास में इस तरह की कुर्सियों का भी काफ़ी महत्व था। ये खास तरह की दिखने वाली कुर्सियाँ कभी अधिकार का प्रतीक हुआ करती थीं। इन कुर्सियों की बनावट तोरी प्रवेश द्वार से मिलती जुलती हैं। कुर्सियों के तीनों तरफ आखिरी छोर पर रेलिंग तरह की डिज़ाइन बना होता था। कुर्सी को बैठने की जगह को टाटमी मैट और शिंटोन कुशन से ढक दिया जाता था ताकि वह आराम से दोनों पैरों को उठाकर बैठ सकें। जापान में चेसु नाम की कुर्सियों का भी काफ़ी चलन है। ये खास तरह की दिखने वाली कुर्सियाँ अक्सर टाटमी मैट के साथ पारंपरिक कमरों में पाई जाती हैं। जैसु कुर्सियाँ कोटेत्सु टेबल के साथ उपयोग में लाई जाती हैं। कोटेत्सु एक खास तरह की जापानी वस्तु है जो सर्दी में बचाने वाले घर के मौसम में एक केंद्र बिंदु है। यह खास तरह का दिखने वाला टेबल जिसके नीचे एक विशेष तरह से इलेक्ट्रिकल हीटर लगा होता है। यह इलेक्ट्रिकल हीटर आपके निचले शरीर को गर्म रखने में मदद करता है। जापान में अधिकांश जापानी लोगों के लिए फर्नीचर में तानसु और नागामोची प्रमुख इकाइयों में से एक हैं। तानसु को पहली बार ईदो काल 1688 से 1704 के जिनरेकु युग में दर्ज किया गया था। तानसु धीरे धीरे जापानी संस्कृति और दैनिक जीवन की एक विशेषता बन गई थी। तानसु कारीगर द्वारा कठोर और नरम लकड़ी दोनों का उपयोग किया जाता था। तानसु का रूप बहुत सादगी भरा और शानदार होता है। उसमें अक्सर सीधी रेखाओं का उपयोग किया जाता है। ये रेखाएं तानसु को बेहद अलग और सुंदर दिखने में काफ़ी हद तक मदद करती हैं। तानसु का रूप अक्सर शांत जीवन शैली को दिखाता है। ना सिर्फ फर्नीचर के रूप में बल्कि और भी कई कलाओं में हम जापान की जीवन शैली को देख सकते हैं, जो हमें जापान को समझने में काफ़ी मदद करती हैं। दोस्तों, अगर आप जापान के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक दिए हुए इकागाई नामक बुक को पढ़ सकते हैं ताकि आप जापान के कल्चर को जान पाएं। धन्यवाद।